सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षाओं की संस्थाएं हैं अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा है पशुपालन, जिससे जो है जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक का, तो आज आखिरी पशुपालन का जो है मैं क्लास चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी प्रश्न थे, मैंने सबका आपको जो है उपलब्ध करा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो आज आखिरी है, तो जो भी लगभग 30-35 मिनट की क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक जुड़े रहें। आप इसके देखेंगे कि मैंने पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गाय के दूध का अपवर्तनांक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होता है? गाय के दूध का अपवर्तक क्या कह रहा है? गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री सेल्सियस क्या कह रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या होता है? क्या होता है? कह रहा है कि गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2.538, बी कह रहा है ये 1.538, सी कह रहा है कि 1.344 और डी कह रहा है 2.344। तो गाय के दूध का अपवर्तन जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.334। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किण्वित दूध में कह रहा है, किण्वित दूध में निम्न सूक्ष्म जीवाणु, किण्वित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेटेड। किण्वन माने फर्मेंटेशन, तो किण्वित है ना, मतलब हो चुका, किण्वित होने के बाद, किण्वन होने के बाद, तो ये फर्मेंटेटेड मिल्क में जो है निम्न किण्वित दूध में सूक्ष्म जीवाणुओं में से कौन मोहक माने सुगंध, मोहक सुवास, यही जो है सुवास पैदा करता है। कह रहा किण्वित दूध में निम्न सूक्ष्म जीवाणु में से कौन मोहक सुवास यानी सुगंध को पैदा करता है या पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन ए लिकोनोस्टाक, साइट्रोवोरस, बी क्या कह रहा है? साइट्रोवोरस। फिर
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। डी क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस। तो किण्वित दूध में निम्न सूक्ष्म जीवाणुओं में से कौन मोहक सुवास पैदा करता है? तो वो है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइसक्रीम में क्या कह रहा है? आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? का लगभग कितना प्रतिशत होता है? कह रहा है आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 20, 16, 12, 8%। कितना होता है? तो वो होता है 12%। कितना होता है? आइसक्रीम में जो है फैट जो है 12% होता है। कितना होता है? 12% होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दही में पूछ लेता है कभी कभी, दही में कितना होता है? 5 से 8% वसा, ठीक है। दही में 5 से 8% वसा होती है। अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ सब, किसमें कितना होता है, किस उत्पाद में कितना % फैट होता है। जो दुग्ध उत्पाद है उसमें किसमें कितना % फैट होता है। देखिए आइसक्रीम का तो हो ही गया, दही का हो गया, छेना भैंस के, छेना भैंस के दूध से तैयार। फिर छेना गाय के दूध से तैयार। पाया जाने वाला वसा, क्या? पाया जाने वाला वसा,
ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए, भैंस के दूध से तैयार जो है इसमें 29% वसा, इसमें 24% वसा। उसके बाद पनीर में जो है 25% वसा। ये पूछ सकता है, पूछ सकता है, क्या पूछता है? खोआ गाय के दूध से तैयार, खोआ भैंस के दूध से तैयार, ठीक है। पनीर में 25% वसा है और खोआ जो है गाय के दूध से जो तैयार है उसमें 25.7% वसा और इसमें 37.1% वसा, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। आइसक्रीम में 10 से 12%, भैंस के दही में 5 से 8%, जनरली दूध में जो है 7%, भदावरी में जो है 13%, और जो है छेना भैंस के दूध से जो तैयार होता है उसमें 29% वसा पाया जाता है। छेना गाय के दूध से जो तैयार होता है उसमें 24% वसा पाया जाता है। पनीर में जो है 25% वसा पाया जाता है। खोआ गाय के दूध से जो तैयार होता है उसमें 25.7% वसा यानी फैट पाया जाता है। खोआ भैंस के दूध से तैयार हुआ 37.1% खोआ उसमें पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नवजात बछड़े को खीस यानी कोलेस्ट्रम क्यों पिलाना चाहिए? कह रहा कि नवजात बछड़े को कोलेस्ट्रम यानी खीस क्यों पिलाना चाहिए? कह रहा कि नवजात बछड़े को खीस क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि इसमें होता है, क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज। क्या होता है? एंटीबॉडीज पाई जाती है, ठीक है। इसमें आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है और एंटीबॉडीज इसमें होती है, पिलाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो पहला दूध पिलाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को पिलाना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक होते हैं जिससे बच्चे बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चीज उद्योग में किस, कह रहा है चीज उद्योग में किस
सीलियम स्पीसीज का उपयोग होता है। चीज उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पीसीज का उपयोग होता है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम जो है स्पीसीज की सभी हैं, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं पेनिसिलियम पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम, पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम, पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम क्राइसोजीनम रॉक यू 40 क्या है? रॉक यू 40। तो चीज उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पीसीज का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पेनिसिलियम रॉक यू 40 का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है खमीर के कारण कौन सा परिवर्तन होता है? कह रहा है खमीर के कारण कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, कह रहा है अल्कोहल से सिरका, अल्कोहल से सिरका। बी कह रहा है शर्करा से अल्कोहल, शर्करा से अल्कोहल, शर्करा से अल्कोहल। स्टार्च से सिरका। क्या कह रहा है? स्टार्च से शर्करा होगा। क्या होगा? शर्करा। और डी कह रहा है जो है शर्करा से सिरका। खमीर के कारण कौन सा परिवर्तन होता है? शर्करा से अल्कोहल होता है। क्या होता है? खमीर के कारण कौन सा होता है? शर्करा से अल्कोहल बनता है। शर्कीर के कारण जो होता है, शुगर जो है ईस्ट को शर्करा में अल्कोहल में बदल देता है, शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7। दुग्ध प्रोटीन में क्या है? दुग्ध प्रोटीन में प्रधानता होती है। दुग्ध प्रोटीन में जो क्या होते हैं? अमीनो एसिड की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए लाइसिन, बी कह रहा है सिस्टीन, सी कह रहा है मिथियोनिन, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। दुग्ध प्रोटीन में प्रधानता होती है उपर्युक्त सभी की। किसकी होती है? उपर्युक्त सभी की। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, आप नोट कर लीजिए, सॉल्व नहीं कराऊंगा। ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। आप इसको नोट कर लीजिए। और दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऊन उत्पादन में प्रथम, दुग्ध उत्पादन में द्वितीय, प्रथम दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। गाय के प्रसव के बाद, गाय के प्रसव के बाद पहले दूध को क्या कहा जाता है? कह रहा कि गाय के प्रसव के बाद पहले दूध को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हो उसको खीस कहा जाता है। कह रहा है टोंड दूध, बी कह रहा है कोलेस्ट्रम मतलब खीस, खीस, सी कह रहा है जो है मक्खन, डी कह रहा है पनीर। तो गाय के प्रसव के बाद जो प्रथम दूध हम दूहते हैं उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, कहते हैं खीस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूध होता है, बहुत ही रिच होता है न्यूट्रिशन में, जो है एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। और पहला दूध पिलाना बहुत आवश्यक होता है। आजकल बच्चे जो है ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं महिलाओं को, और अक्सर देखा जाता है कि पहला दूध नहीं पिला रही हैं, इसलिए बच्चे जो है 5 साल तक निमोनिया से ग्रस्त रहते हैं, बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ उनको होते रहता है। एक धारणा बन गई है, लोग कहते हैं कि ऑपरेशन से जो बच्चा पैदा होता है वो 5 साल तक ऐसे ही बीमार रहेगा। ठीक है, तो उसका ऐसा नहीं है। पहला दूध अगर माँ का पिला दिया जाए तो संभवतः ऐसी स्थिति ना पैदा हो। ठीक है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन जो होता है 17% होता है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन 17.5% होता है। ठीक है, देखिए इसमें प्रोटीन कितना होता है? 17.5% होता है। कोलेस्ट्रम में 5%, 17.5%। और सामान्य
और जो सामान्य दूध से 3 से 5% प्रोटीन अधिक पाया जाता है। ठीक है, 5 गुना जो है, 3 से 5 गुना प्रोटीन अधिक पाया जाता है। वैसे 5 रहे तो सही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी डॉक्टर बुर्गिन कुरियन, सी जो है बीपी पॉल, डी डॉक्टर खुराना। तो भारत में दुग्ध क्रांति का जनक जो है डॉक्टर बुर्गिज कुरियन को माना जाता है, माना नहीं जाता है, यही है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किसके जनक? हरित क्रांति के जनक। ये जो है डॉक्टर बुर्गिज कुरियन दुग्ध या श्वेत क्रांति भी इसी को कहा जाता है। दुग्ध या श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर बुर्गिज कुरियन, और हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि तो फिस्टिंग यानी मूठा, ये ऐसे करके भैंस जो दुही जाती हैं वो सर्वोत्तम माना जाता है। एक ऐसे पकड़ के देखे होंगे, ऐसे गांव में निकालते हैं दूध दुहने वाले, और ऐसे जो कि मूठा भर के पकड़ के ऐसे जो निकाली जाती है उसको फिस्टिंग या मूठा बांध के जो है कहते हैं ना, मुट्ठी बांध के चुटकी से अंगूठा से, ये सब में सबसे अच्छा जो है मूठा बांध के फिस्टिंग विधि वही सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध में किसकी कमी होती है? तो मैंने कल की क्लास में बताया दूध में जो आयरन और लोहा और विटामिन सी की कमी होती है। दूध जो है एक कंप्लीट आहार माना जाता है, कंप्लीट फूड है, लेकिन इसमें जो है आयरन, लोहा और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अमूल कहाँ पर स्थित है? कह रहा कि अमूल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए
अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी आनंद नगर। आनंद नगर कहाँ पर है? आनंद में है। ठीक है, अमूल कहाँ पर है? तो आनंद में है, गुजरात में ही पाया जाता, मतलब ये शहर है तो वहाँ पर है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? बुर्गिज कुरियन। संस्थापक बुर्गिज कुरियन कौन थे? बुर्गिज कुरियन, जो श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। दूध में पाई जाने वाली क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जो है लैक्टोज कहा जाता है। ठीक है, ये फल, ये इसको सुक्रोज गन्ना में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? तो 13 में यही कह रहा है कि जो है प्रथम जो दूध का स्राव होता है उसको क्या कहते हैं? वही खीस। जो प्रथम दूध का जो प्रसव के बाद प्रथम दूध होता है उसको जो है खीस कहते हैं। किस हार्मोन्स के कारण दूध उतरता है? मतलब किस हार्मोन्स के कारण दूध उतरता है, यानी कि भैंस के जो दूध हम दूहते हैं तो किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो वो जो है किस हार्मोन्स के कारण है? जो है सनेक यूरिक एसिड, ये बी कह रहा है जिब्रेलिक एसिड, सी कह रहा है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और डी क्या कह रहा है? नेप्थलीन एसिड, और डी कह रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो किस हार्मोन्स के कारण दूध का उतरता है? तो वो ऑक्सीटोसिन
सीन के कारण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑक्सीटोसिन के कारण जो है दूध उतरने का ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अब देखिए ये उतरना हो गया, और कौन से हार्मोन दूध उतारने के लिए, हार्मोन तो दूध चढ़ाने के लिए, नहीं कि दूध से उतरता ही नहीं है। दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। ठीक है, कह रहा है ऑक्सीटोसिन, क्या कह रहा है, ऑक्सीटोसिन। बी कह रहा है नेफ्थलीन, एसिटिक एसिड। सी कह रहा है जिब्रेलिक एसिड। और डी किसको कह रहा है, डी कह रहा है एड्रेनल। क्या कह रहा है, डी एड्रेनलिन। क्या कह रहा है, एड्रेनलिन। तो ये जो एड्रेनलिन जो है दूध चढ़ाने को उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन से क्या है, दूध उतरता है, और ये 7 मिनट तक इसका असर रहता है। कितने मिनट तक, 7 मिनट तक इसका असर रहता है। और एड्रेनल हार्मोन जब यूज कर देते हैं हम लोग, उसका इंजेक्शन अगर लगाए तो भैंस का दूध चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं, दूध भैंस नहीं देगी। तो एड्रेनल हार्मोन है, देखिए ये उतारने के लिए, मैंने दूध धोने के लिए, ये दूध चढ़ाने के लिए। आप दोनों का अंतर जान जाएगा। अक्सर दूध उतारने आ जाएगा, दूध चढ़ाने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो गए, सीधे तुरंत आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को दूध उतारने दूध चढ़ाने वाले में आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दूध लैक्टोज, कह रहा है कि दूध लैक्टोज किसमें परिवर्तित होता है तो हट जाता है। कह रहा है कि दूध लैक्टोज किसमें परिवर्तित होता है तो खट्टा होगा तो फटेगा, खट्टा होगा तो फटेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है होता है तो खट्टा हो जाता है। देखिए दूध, फटा हुआ दूध का आप कभी यूज करेंगे तो आपको खट्टा ही लगेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा दे रहा हूं। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, एस कार्बिक अम्ल, सी कह रहा है लैक्टिक अम्ल। क्या कह रहा है, लैक्टिक अम्ल। और डी कह रहा है
एसिटिक अम्ल। तो दूध का लैक्टोज किसमें कह रहा किसमें परिवर्तित होता है, तो खट्टा हो जाता है या फट जाता है, तो लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि दूध क्यों फटता है, किस अम्ल के कारण फटता है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक, मैं कुछ पदार्थ में जो अम्ल पाए जाते हैं उनको लिखा दे रहा हूँ, ये बार बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। पदार्थ पाए जाने वाला अम्ल, पदार्थ पाए जाने वाला अम्ल। दही, सिरका, चने की पत्ती जो है, सेब। 1 2 3 4, 1 2 3 4। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फिर इसमें जो है मैलिक अम्ल और आगैलिक अम्ल। ठीक है, सेब थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। सेब में मैलिक कौन सा अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक एसिड, चने की पत्ती में मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। चने की पत्ती का जो खट्टापन होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो आज जो है जितने भी क्वेश्चन थे इससे पशुपालन विज्ञान से मेरे पास, मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। आप इसको पूरा रट जाएंगे, अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, घूम फिरा करके इसी में से आना ही आना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।